नमस्कार दोस्तों, अरुणलता इंफ्राकॉन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने ई टेंडरिंग पर एक प्लेलिस्ट चालू की है। सबसे पहले हमने जो पहला लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड किया है उसका नाम है साइट कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ई टेंडरिंग वेबसाइट विथ ब्राउज़र। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो वो जो लिंक है उसका इस्तेमाल करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि कौन सा ब्राउज़र ई टेंडरिंग के वेबसाइट के लिए कॉम्पेटेबल है या सुटेबल है और कौन सा ब्राउज़र सुटेबल नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि ई टेंडरिंग की जो वेबसाइट है उस पर आप एज ए बिडर ऑनलाइन कैसे एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है, तो सबसे पहले आपको अगर किसी भी डिपार्टमेंट का अगर टेंडर हो, अगर उस डिपार्टमेंट ने इस ई टेंडरिंग के वेबसाइट पर अपना टेंडर पब्लिश किया है, वो कौन सा भी डिपार्टमेंट हो सकता है, वो ZP हो सकता है, PWD हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये ई टेंडरिंग की जो वेबसाइट है उस पर लगभग 250 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है। तो वो जो 250 डिपार्टमेंट है वो अपने अपने जो काम है वो विद द हेल्प ऑफ टेंडर इस ई टेंडरिंग के वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई टेंडर अगर फिलअप करना है तो सबसे पहले आपको एज अ बिडर इस साइट पर आपको एनरोलमेंट करना होगा। उसी के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा ब्राउज़र की तरफ। यहाँ पर आपको आपके रिस्पेक्टिव स्टेट की ई टेंडरिंग की जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको ओपन करनी है। जो भी ई टेंडरिंग की जो वेबसाइट है उसका जो इंटरफेस है वो सभी स्टेट के लिए सिमिलर है, यानी ये जो ई टेंडरिंग का जो यूज़र इंटरफेस है वो चेंज नहीं है। बेसिकली मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, तो मैंने यहाँ पे mahaetender.gov.in ये वेबसाइट यहाँ पर ई टेंडरिंग की ओपन की है। वैसे ही आप अगर यूपी से हो तो अपने स्टेट के रिस्पेक्टिव आप अपनी टेंडरिंग की जो वेबसाइट है वो आप ओपन कर सकते हो। सब प्रोसीजर सिमिलर ही रहेगी, सिर्फ स्टेट चेंज होगा। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर सारे लगभग ढेर सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। ये जो ऑप्शन है आने वाले वीडियो लेक्चर में हम ये सब ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट के बारे में यहाँ पर जानेंगे। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको होम के नीचे क्लिक हेयर टू लॉग इन ये एक ऑप्शन दिख रहा है। इसको अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर पूछता है। तो हमें सबसे पहले ये जो लॉगिन आईडी है और जो ये पासवर्ड है ये क्रिएट करना होगा। तो चलते हैं दोस्तों ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट की तरफ। सॉरी, ये यहाँ पर मिनिमाइज हो गया था। आपको इस ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है कि ऑनलाइन एनरोलमेंट ऑफ कॉर्पोरेट/बीटा। ये जो सारे ऑप्शन जो नीचे दिए गए हुए हैं उसके बारे में हम ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड, ये जो सारे ऑप्शन हैं इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन आईडी के बारे में जानते हैं। आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है कि लॉगिन आईडी, और उसके नीचे कुछ आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी सिलेक्ट करने से पहले ये जो दो इंस्ट्रक्शन है वो आपको केयरफुली रीड करने हैं। पहला जो आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन यानी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इंटर ईमेल एड्रेस फॉर लॉगिन आईडी। तो जो आपका ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी है,
यहां पर आपको वो एज ए लॉगिन आईडी यहां पर आपको फिलअप करना है। ये आपको एनालिसिस के लिए भी सिंपल जाएगा और आपको मेमोराइज करने के लिए भी यहां पर यह आपको करेक्ट है। इसमें लॉगिन आईडी की जगह आपको अपना ईमेल एड्रेस यहां पर पुट कर देना है। तो मैं यहां पर मेरा जो ईमेल एड्रेस है ये मैं यहां पर पुट कर देता हूं। सेकंड जो ऑप्शन है वो है करस्पॉन्डेंस ईमेल। इसके भी नीचे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि करस्पॉन्डेंस ईमेल आईडी कैन बी सेम एज योर लॉगिन आईडी। तो जो आपने लॉगिन आईडी में जो आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला है सेम आपको वो यहां पर कॉपी कर देना है। यह आपको अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। यहां पर करस्पॉन्डेंस ईमेल में आप यहां पर अलग भी आपका अगर ईमेल आईडी है तो वो भी आप यहां पर डाल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपने जो लॉगिन आईडी डाला है फिलअप किया है वही सेम आपको इस करस्पॉन्डेंस ईमेल में फिल करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले आपको कंट्री का कोड सिलेक्ट करना है। यहां पर डिफरेंट कंट्रीज के कंट्री कोड मेंशन किए हुए हैं। तो आपको इंडिया का कंट्री कोड जो है वो आपको यहां पर 91 यहां पे आपको सिलेक्ट करना है और आपका जो मोबाइल नंबर है ये वहां पर आपको फिलअप कर देना है। दोस्तों यहां पर एक ध्यान रखिए कि आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से अगर लिंक हो तो ज़्यादा बेहतर है। वही मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिलअप कर देना है। दोस्तों तो हमने ये जाना कि लॉगिन आईडी और करस्पॉन्डेंस ईमेल और मोबाइल के बारे में यहां पर हमने जाना है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंपनी डिटेल्स के बारे में यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला वो है कंपनी नेम / लाइसेंस होल्डर नेम। इसमें दोस्तों आपको आपकी अगर कोई फर्म है या कोई कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अगर उसके रिस्पेक्टिव में उसका नाम यूज करके आप अगर कोई टेंडर सबमिट करना चाहते हो तो आपको यहां पर आपका कंपनी का नाम यहां पर डालना होगा। और जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है लाइसेंस होल्डर नेम। तो इसके बारे में हम अब जानते हैं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो आपके कॉन्ट्रैक्टर या अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के क्लास के हिसाब से आपका जेडपी और पीडब्ल्यूडी ऐसे ही अलग अलग भी डिपार्टमेंट है तो उसका आपके क्लास के हिसाब से आपको एक लाइसेंस इशू होता है। जैसे कि मैं अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हूं तो मेरा पीडब्ल्यूडी का क्लास 4 का लाइसेंस मुझे इशू होता है। 1.5 CR का ये लाइसेंस की लिमिट है। तो वो जो लाइसेंस है वो मेरे नाम पे इशू है। मेरी कंपनी भी है लेकिन मैंने जो लाइसेंस निकाला हुआ है पीडब्ल्यूडी का वो मेरे नाम से इशू हुआ है। वैसे मेरा जेडपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मेरे खुद के नाम से ही रजिस्टर्ड है। यानी मोहन अरुण कोल्ले ये जो नेम है, ये जो लाइसेंस है जेडपी का और पीडब्ल्यूडी का, तो इसके ही नाम से ये मेरा रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों एक बात मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी का हो सकता है, वो जेडपी का हो सकता है, तो आपको वो जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको सिंगल नेम से ही आपको रजिस्टर्ड करवाना है। यानी अगर आप जेडपी में मोहन अरुण कोल्ले के नाम से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो और जो सेकंड वाला है अगर आप पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस अगर निकालने वाले हैं तो सिमिलर ही नेम से आपको रजिस्ट्रेशन निकालना है। यानी अगर आपका जेडपी में रजिस्ट्रेशन है मोहन अरुण कोल्ले के नाम से तो आपको पीडब्ल्यूडी में भी सेम इसी नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसका जो एडवांटेजेस है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका जो एडवांटेजेस है वो ये है कि ये जो ई टेंडरिंग की जो वेबसाइट है
इस पे लगभग 250 से ज्यादा डिपार्टमेंट इस पे रजिस्टर्ड है। अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग नाम से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको अलग अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहां पर आपको जनरेट करना पड़ेगा और वो प्रोसेस लेंदी हो जाती है। वो आपको मेमोराइज करने में भी डिफिकल्टी आएगी कि इसका लॉगिन आईडी क्या है, इसका पासवर्ड क्या है। आपको अलग अलग मेल आईडी क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक बार यहां पे आपको जो ऊपर एक नोटिफिकेशन ये जो इंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि केयर में बी टेकन टू इंटर वैलिड ईमेल आईडी, दिस इंफॉर्मेशन विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, द लॉगिन आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस रजिस्टर्ड। यानी एक बार आपका इस नाम से लॉगिन आईडी अगर क्रिएट हो जाता है तो वो मेल जो आईडी है, वो लॉगिन आईडी है, वो ब्लॉक हो जाता है। यानी वो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करने में आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। वो एक ही लॉगिन आईडी आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये जो लाइसेंस होल्डर नेम है, यहां पर आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको एक सिंगल जो नेम है तो उसके हिसाब से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी मैं एक बात आपको और भी बता देता हूं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, अगर आप कोई अलग तरह से अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके भी अलग अलग प्रोसीजर है। आप कौन से डॉक्यूमेंट यूज करके यहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर आपने आपका शॉप एक्ट निकाला है तो उसके हिसाब से भी उसका यूज करके भी आप यहां पर ई टेंडरिंग की जो वेबसाइट है एज ए बिडर एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड है, समझ लीजिए आपका अगर कोई अनदर रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, जेडपी हो गया, तो पैन कार्ड का यूज करके भी आप एज अ बिडर यहां पर एनरोलमेंट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहां पर लाइसेंस होल्डर नेम की जगह पे आपका पैन कार्ड के ऊपर का जो आपका नाम है वो यहां पर आपको पुट करना है। अभी मेरे केस में मैं अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हूं, तो मेरा जो पीडब्ल्यूडी का जो रजिस्ट्रेशन है, मैं यहां पर उसका नाम यहां पर मैं पुट करने वाला हूं। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है पीडब्ल्यूडी का, वो मोहन अरुण कोल्ले के नाम से रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो प्रेफरेंशियल बिडर, इसको आपको अनचेक ही रखना है। यह आपको अनचेक क्यों रखना है इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। अगर आपको इस बॉक्स को अगर आप चेक कर देते हो तो नेक्स्ट आपको ये अलग अलग ऑप्शन पूछेगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये जो ऑप्शन है ये आपको क्लिक नहीं करना है, इसे अनचेक ही छोड़ देना है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर। यहां पर आपका जो लाइसेंस है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर पुट करना होगा। अगर आप पैन कार्ड के यूज करके अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहां पर आपका पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहां पर आपको पुट करना होगा। अगर आप शॉप एक्ट की यूज करके अगर यहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहां पर शॉप एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पर आपको पुट करना है। अभी मैं एक डमी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रजिस्टर्ड एड्रेस। आपका जो बिजनेस है वो कहां पर सेटअप है, वो जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो यहां पे आपको डाल देना है। अभी मैं यहां पर मेरा एड्रेस जो आधार कार्ड पे जो मेंशन है वो यहां पर मैं पुट कर देता हूं। ये जो सब इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये आपको सब करेक्टली फिल करनी है। अगर आपसे इंफॉर्मेशन फिलअप करने में कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो सब इंफॉर्मेशन आपको दोबारा से भरनी पड़ सकती है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आप भरेंगे उसको आप एकदम करेक्टली फिलअप कीजिए।
जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नेम ऑफ पार्टनर्स स्लैश डायरेक्टर्स। अगर आपका कोई पार्टनर है, अगर आपके फर्म के कोई डायरेक्टर्स हैं, तो उनके नाम आप यहां पर पुट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है बिडर टाइप। इसमें अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडियन सिलेक्ट कीजिए, अगर आप फॉरेन से अगर कोई टेंडर भर रहे हो तो यहां पर आपको फॉरेन सिलेक्ट करना है। मैं इंडिया से हूं तो मैं यहां पर इंडियन सिलेक्ट करता हूं। सिटी आपको यहां पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको यहां पे पुट कर देना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्टेट। यहां पे आपको आपका रिस्पेक्टिव स्टेट यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। मेरा महाराष्ट्र स्टेट है तो मैं महाराष्ट्र स्टेट यहां पर सिलेक्ट कर देता हूं। आपको यहां पे पोस्टल कोड यहां पर आपको फिल करना है। मेरा पोस्टल कोड मैंने यहां पर फिलअप कर दिया है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है पैन स्लैश टैन नंबर। यहां पर आपका जो भी पैन नंबर है वो यहां पर आपको फिलअप करना है। एक बात यहां पर दोस्तों ध्यान में रखिए कि अगर आप ये जो कंपनी डिटेल्स है यहां पे अगर आप विद द हेल्प ऑफ पैन कार्ड रजिस्टर्ड करते हो तो यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर में भी आपको आपका पैन कार्ड डालना होगा। और नीचे का जो ऑप्शन है पैन स्लैश टैन नंबर, इसमें भी आपको पैन नंबर ही डालना होगा। दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो कोई उसको दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है, अभी यहां पर आपको जैसे नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाए हुए हैं कि पैन स्लैश टैन नंबर मस्ट हैव 10 कैरेक्टर्स। उसके 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए जैसे कि हर एक पैन कार्ड के होते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो है फॉर बिडर्स हु डू नॉट हैव पैन स्लैश टैन नंबर may enter TEMP Z 4 times 9Z as the पैन स्लैश टैन नंबर। अगर आपका कोई पैन कार्ड नहीं है तो आपको ये यहां पर फिलअप कर देना है। अभी फॉर सिक्योरिटी रीजन मैं यहां पर ये जो पैन कार्ड का जो नंबर है ये TEMP मैं यहां पर ये फिलअप कर देता हूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो आपने आपका पैन कार्ड हो, शॉप एक्ट का लाइसेंस हो, या आपका PWD का रजिस्ट्रेशन हो, या आपका ZP का रजिस्ट्रेशन हो, वो कब निकाला है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, मतलब वो कब निकाला है उसका ईयर आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। मैंने मेरा PWD का जो रजिस्ट्रेशन है वो 2019 में निकाला हुआ था तो मैं यहां पर 2019 सेलेक्ट करता हूं। नेक्स्ट जो है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। दोस्तों यहां पर आपको अभी मेरे बारे में आपको मैं बताता हूं कि मैं एज ए कंसल्टिंग इंजीनियर हूं, तो मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो सर्विस रिलेटेड है। तो आपको यहां पर जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप सप्लायर हो, तो वो जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो यहां पर आपको पुट करना पड़ेगा। अभी मैं यहां पर मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है मैं वो सर्विस रिलेटेड है तो मैं यहां पर मेरे सर्विस प्रोवाइड करता हूं, यहां पर फिलअप कर देता हूं। लीगल स्टेटस में आपको आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अंडरटेकिंग है, जॉइंट वेंचर है, या पार्टनरशिप है, या अदर से, यहां पर आपको अपना रिस्पेक्टिव जो भी कंपनी का जो लीगल स्टेटस है यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है, अगर आप सिंगल ओनर हो तो आपको यहां पे अदर्स सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कंपनी कैटेगरी। तो कंपनी कैटेगरी में माइक्रो यूनिट एज पर MSME, ये यहां पर आपको ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपकी कंपनी अगर इसमें से अगर ये होती है, इसमें अगर ये होती है तो आपको इसमें से जो ऑप्शन है तो यहां पर आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर इसमें कैटेगराइज होती है तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा। मेरा प्रोप्राइटरशिप है तो मैं अदर्स यहां पर सिलेक्ट कर देता हूं। अगर आप बिगिनर हो
तो दोस्तों आपको लीगल स्टेटस और कंपनी कैटेगरी में दोनों में आपको अदर्स से सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हमने यहां पर कंपनी डिटेल्स के बारे में सब जानकारी ले ली। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दोस्तों इंटर कंपनीज कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स, यहां पर आपको अपना जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आपको फिलअप करनी है। टाइटल में आपका रिस्पेक्टिव जो टाइटल है, मिसेस हो सकता है, मिस्टर हो सकता है, तो यहां पर आपको वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहां पर मिस्टर सिलेक्ट कर देता हूं। कॉन्टैक्ट नेम में आपको अपना नाम यहां पर फिलअप कर देना है। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ, यहां पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आपको फिल कर देनी है। मैं एक डमी डेट ऑफ बर्थ यहां पर फिलअप कर देता हूं। डेजिग्नेशन, उस कंपनी में आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप इंजीनियर हो, आप कोई अगर ओनर हो, तो यहां पर आपको आपका डेजिग्नेशन आपको यहां पर फिल करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फोन, यहां पर आपको सेम सिमिलर कंट्री कोड सिलेक्ट करना है और आपका जो लैंडलाइन का जो नंबर है, लैंडलाइन का नंबर ही यहां पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको ये सबमिट कर देना है। दोस्तों इस वेबसाइट पर, जो ई टेंडरिंग की वेबसाइट है, उस पर मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अगर मैं यहां पर सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं तो मुझे ये कोई एरर बता देगा कि mohan1231@gmail.com इज ऑलरेडी इन यूज। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा। आप बिगिनर हो, न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। जो आगे की स्टेप है उसके बारे में आपको मैं ओरली ही बता देता हूं कि जैसे ही आप यहां पर सबमिट कर देते हो तो आपका जो आपने ऊपर जो मेल आईडी डाला है और जो मोबाइल नंबर डाला है, उन दोनों पर आपको एक रेफरेंस नंबर रिसीव होगा। वो जो रेफरेंस नंबर है वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दैट रेफरेंस नंबर यू कैन जनरेट यूर पासवर्ड। मतलब आपको वो रेफरेंस नंबर यूज करके आपको अपना पासवर्ड वहां पर क्रिएट करना है। आपने यहां पर जो पहली स्टेप है सबमिट से पहले, ये आपको यहां पर आपने आपका लॉगिन आईडी जो है, जैसे मैंने बताया कि आप ये जो है वेबसाइट है, यहां पर अगर आप क्लिक हेयर टू लॉगिन अगर करते हैं तो आपको यहां पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहां पर आपको पूछा जाता है। तो हमने यहां पर लॉगिन आईडी हमारा अपना जनरेट कर दिया है और जो भी हमने ये करस्पॉन्डेंस ईमेल और ये जो मोबाइल नंबर डाला है, इस पे आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। दोनों पे भी डिफरेंट रेफरेंस नंबर आपको रिसीव होंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट रेफरेंस नंबर, मतलब वो जो रेफरेंस नंबर है दोनों के, वो हेल्प करके आपको एक पासवर्ड यहां पर जनरेट कर देना है। जैसे कि यहां पे पासवर्ड का जो ऑप्शन है, ये लॉगिन आईडी, पासवर्ड और यहां पर कैप्चा डाल के आप यहां पर प्रोसीड कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद आपने एक बार वहां पर विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस नंबर वहां पर अगर पासवर्ड जनरेट कर दिया तो वहां पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फॉर द फ्यूचर, जो भी आपका फ्यूचर का जो ये होगा, टेंडर का जो सबमिशन होगा, उसके लिए आपको अपना जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है ये आपको नोट डाउन करके रखना है और ये कॉन्फिडेंशियल रखना है, क्योंकि इसी के हेल्प से आप कोई भी डिपार्टमेंट में अपना टेंडर सबमिट कर सकते हो। किसको टेंडर मिला है ये आप देख सकते हो, वो टेंडर आपको मिला है या नहीं मिला है, वो आपको वो विद द हेल्प ऑफ वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी। जो नेक्स्ट स्टेप होती है इसमें, एक बार आपका एज अ बिडर एनरोलमेंट हो जाता है तो नेक्स्ट एक और स्टेप होती है। उसमें आपको जो डीएससी है, जो भी डिजिटल सिग्नेचर है, उसकी मैपिंग, यानी उसको इस
आईटी से आपको लिंक करना होता है। उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद ही एक्चुअली आप टेंडर की जो प्रोसेस है, यानी आपको टेंडर भरना है, पब्लिश करना है, आपको टेंडर देखना है, तो वो आपका डीएससी मैपिंग होने के बाद ही आप वो सब कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो डीएससी मैपिंग पर ही होगा। अगर इस लेक्चर में हम अगर वो डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो डीएससी मैपिंग का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे अर्णोलता इंफ्राकॉन के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।